नमस्कार। मेरे साथ देश की बात में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। दुनिया भर को पाकिस्तान की जो करतूत हैं उनको बताने के लिए तय किया गया कि देश से एक साझी आवाज वैश्विक मंच पर जाए। एक स्वर जिसको बोलते हैं, या ऐसा कह लीजिए कि मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। हमारा सुर, भारत का सुर एक हो पाकिस्तान के संदर्भ में। तो हुआ ये कि भाई सांसदों, पूर्व सांसदों, विदेशी मामलों के जानकार और पर्सनैलिटीज, प्रसिद्ध लोग, विख्यात लोग, इन सभी लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल, ऐसे प्रतिनिधिमंडल बनाया जाए जो देश के अलग अलग हिस्सों में जाए। वो सारी कथा तो आपको पता होगी। अब मसला आया कि भाई कौन जाए, किस पार्टी से कौन नहीं जाए। तो फिर पार्टियों से नाम मांगे और इसके अंदर कांग्रेस ने 4 नाम दिए। सरकार ने उन नामों को स्वीकार करने, मतलब यथावत स्वीकार करने की बजाय सरकार ने शशि थरूर और आनंद शर्मा जैसे बड़े नेताओं को इसमें शामिल किया। ये वो लोग हैं जो विदेशी मामलों के जानकार हैं। असदुद्दीन ओवैसी भी इसमें शामिल हुए, सलमान खुर्शीद भी शामिल हुए। और अब मजे की बात देखिए कि पाकिस्तान के संदर्भ में सबसे जो तीखा हमला था वो करने वाले लोगों में असदुद्दीन ओवैसी उभरे। Irrespective of whatever political affiliations we belong to, yes, we have a political differences, but when it comes to the integrity of our country, it is high time that the neighboring country understands. And I would hope and request that the Bahraini government would help us in bringing back Pakistan in grey list of FATF, because this money has been used to support those terrorists. Problem emanates from Pakistan only. Unless and until Pakistan stops promoting, aiding, sponsoring all these terrorist groups, this issue will not go away. No difference between these terrorist organizations in Pakistan and the ISIS Takfiri ideology. This we must remember. This is a menace to the whole humankind, and we have to put an end to it, because they have used religion to justify killing of people, and the whole world knows that Islam has condemned terrorism. Quran has categorically stated that killing of one innocent person, the Quran has not said killing of one innocent Muslim, it says killing of one innocent person is like killing of whole humankind. अब आप ये सोचिए, अगर कुछ महीने पहले हम कोई ऐसा सोचता तो लोग कहते कि ये गलत है, ये एक धारणा थी। ओवैसी ने भारत सरकार के किसी भी कदम पर सवाल नहीं उठाया पाकिस्तान के मामले में। ये असदुद्दीन ओवैसी की सबसे बड़ी कह लें आप कदम है, सबसे बड़ा। शशि थरूर एक अद्भुत वक्ता हैं, विदेश नीति के अद्भुत जानकार हैं, संयुक्त राष्ट्र के अंदर में बड़े बड़े ओहदों पर वो काम कर चुके हैं और कांग्रेस के सांसद भी हैं। लेकिन शशि थरूर का जो स्वर है वो बिल्कुल कांग्रेस से अलग है। सरकार ने तो उनकी पोजीशन काफी स्पष्ट की है। हमारे स्पोक्समैन मिनिस्ट्री के और हमारे फॉरेन सेक्रेटरी साहब भी सीधे लोगों को बताएं कैसे हुआ और क्या हुआ। तो मेरे ख्याल में यही खबर है, हमारे तरफ से यही संदेश होगा। लेकिन हम वहां जा रहे हैं लोगों को समझाने के लिए कि हमारा अनुभव क्या था और हमने जो किया क्यों किया, और भविष्य में हमारी एटीट्यूड क्यों ऐसे होंगे। तो ये मेरे ख्याल में अलग बात है। ये तर्क करने के लिए हम नहीं जा रहे हैं, हम समझाने के लिए जा रहे हैं, लोगों से मिलने के लिए। और हमारे जो भी हमने सह लिया कुछ सालों से, इसके बारे में कांग्रेस ने जहां पर नाना प्रकार के सवाल पूछकर अपनी एक दूसरी लाइन तय की, वहीं पर थरूर ने कहा कि मैं भारत के साथ हूं। और इसके बाद थरूर कांग्रेस की आंखों में खटकने लगे। कांग्रेस ने कह दिया कि हमने थरूर को बता दिया है कि पार्टी क्या चाहती है।
अब यहां पर बात यह होती है कि अगर कांग्रेस ने यह बताया है कि पार्टी क्या चाहती है, तो वो पार्टी, जो कांग्रेस पार्टी है, वो क्या ये चाहती है कि भारत के टुकड़े हों, भारत पाकिस्तान पर हमला ना करे, या भारत पाकिस्तान को सबक ना सिखाए? ये एक सोचने का विषय है। अब फैसला थरूर को करना था और थरूर जी ने फैसला कर दिया कि उनका फैसला ये है कि हम जाएंगे, प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। और कुछ ऐसा ही स्वर सलमान खुर्शीद ने भी दिखाया, उनका स्वर भी ऐसा ही रहा। इसी क्रम में सलमान खुर्शीद से पूछा गया कि क्या भारत पाकिस्तान के बीच में जो जंग बंदी हुई है, युद्ध विराम हुआ है, सीज फायर हुआ है, इसके अंदर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता की थी? सलमान खुर्शीद ने कहा कि नहीं, किसी ने कोई मध्यस्थता नहीं की। पाकिस्तान गिड़गिड़ाया और फिर भारत ने उसकी बात मान ली, सीज फायर हो गया। और सलमान खुर्शीद का ये रुख कांग्रेस के रुख से ठीक विपरीत है, पलट है, उल्टा है। और कांग्रेस लगातार इस बात को उछाल रही है कि ट्रंप ने समझौता कराया, ट्रंप ने सीज फायर कराया। ट्रंप कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी ट्वीट करते हैं और कांग्रेस उसको तुरंत लपक लेते हैं और एक नया सवाल खड़ा कर देते हैं कि देखो, ट्रंप ने फिर कहा कि हमने समझौता कराया। तो बड़ा प्रश्न यह है कि ये तीन चेहरे, ये असदुद्दीन ओवैसी, शशि थरूर और सलमान खुर्शीद, इन तीनों चेहरों ने ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद की परिस्थितियों में जो रुख लिया, वो रुख सरकार की धारा के साथ, देश की धारा के साथ था, देश के मानस के साथ था। अब ऐसा क्या हुआ, क्योंकि आप ओवैसी जी को छोड़ दीजिए क्योंकि वो दूसरी पार्टी के हैं, लेकिन खुर्शीद आलम और सलमान खुर्शीद, शशि थरूर और सलमान खुर्शीद साहब, ये तो जानते हैं कि इनको तो कांग्रेस में असुविधा होगी, कष्ट होगा इनको ये सारा स्टेप लेने के बाद। क्योंकि राहुल गांधी की जो लाइन है, उस लाइन को शशि थरूर तो फॉलो नहीं कर रहे, सलमान खुर्शीद तो नहीं कर रहे। तब सलमान खुर्शीद और शशि थरूर ने आखिर क्या भविष्य के लिए अपनी राजनीतिक दिशा और दशा दोनों को अलग तय करने का मन बना लिया है? शशि थरूर के बारे में तो पहले से ही चर्चा है। अभी प्रधानमंत्री जब गए थे केरल, तो मंच पर शशि थरूर और उनके बीच में बड़ी गर्मजोशी से मुलाकात हुई थी। तब अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा भी था कि आज मंच पर जो लोग बैठे हैं, इस सब दृश्य को देखकर बहुत सारे लोगों को मिर्ची लग जाएंगी, लेकिन शशि थरूर कांग्रेस में रहें या भाजपा में रहें, यह विषय छोटा है। बड़ा विषय यह है कि जब राष्ट्र की सुरक्षा और रक्षा का प्रश्न हो, तो सभी का सुर एक होना चाहिए, सभी को एक जैसी भाषा बोलनी चाहिए। क्योंकि पार्टियां आती जाती रहेंगी, सरकारें आती जाती रहेंगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन देश रहना चाहिए। पार्टी रहे या ना रहे, व्यक्ति रहे या ना रहे। सलमान खुर्शीद ओवैसी और थरूर ने यह बताया है। मैं थोड़ा पीछे लेकर चलता हूं आपको। नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, पाकिस्तान कश्मीर के विषय पर एक प्रस्ताव लेकर आया संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर, और भारत की ओर से कौन जाए, ये प्रश्न उस टाइम खड़ा था कि जवाब देने के लिए पाकिस्तान को कौन जाए। उस टाइम दो हाथ खड़े करने थे। उस टाइम नरसिम्हा राव जी ने अटल बिहारी वाजपेयी को चुना। अटल बिहारी वाजपेयी जी नेता विपक्ष थे उस समय। सोचिए, क्या आज ऐसा संभव है? क्या आज ऐसा संभव था कि प्रधानमंत्री आज के नेता, ये जो हैं राहुल गांधी जी से, इनसे कहते और राहुल जी उसको स्वीकार करते? राहुल जी नहीं जाते, क्योंकि उनकी तो दिशा ही अलग है। वो देश की विचारधारा से, देश के लोगों के मानस से, मन से उनको कुछ लेना देना नहीं है। उनको सिर्फ अपना ही फायदा चाहिए। वो तो सवाल ही पूछ रहे हैं हर रोज कि बताओ कितने भारत के विमान, ये भारत के युद्धक विमान, फाइटर जेट कितने नष्ट हुए, कंप्रोमाइज किसने कराया? तमाम सवाल राहुल जी खड़े कर रहे हैं। लेकिन नरसिम्हा राव जी ने अटल बिहारी वाजपेयी को चुना
और वाजपेयी जी ने अपने कंठ से भारत के स्वर को गुंजायमान किया। और वाजपेयी के साथ वहां कौन गया? वहां गए थे सलमान खुर्शीद। वाजपेयी जी और सलमान खुर्शीद की जोड़ी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान को धुआं धुआं कर दिया था। अपने तर्कों से पाकिस्तान को कहीं का नहीं छोड़ा था। सोचिए, देश का प्रश्न हो तो दलीय सीमाएं टूट जानी चाहिए। ये जो दलगत राजनीति है, इसके लिए बहुत सारा समय पड़ा हुआ है हमारे पास। युद्ध काल में ये सब कुछ पूछना अच्छा नहीं है कि पहले ये बताओ कि कितने फाइटर जेट नष्ट हुए। ये इस तरह के सवाल हैं जो दूसरे किस्म की ध्वनियां देते हैं, दूसरे तरह का आभास देते हैं। लगता है मंतव्य कुछ और है इन लोगों का। लेकिन एक आप ये देखिए कि कांग्रेस चाहती तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो रुख नरसिम्हा राव जी के समय में लिया था वो रुख भी ले सकती थी पाकिस्तान के संदर्भ में। तो देश एक स्वर में बोल रहा है, ये संदेश जाता है, इसलिए वो विषय नरसिम्हा राव जी ने लिया। अभी इस वक्त वो संदेश नहीं जा पाएगा, क्योंकि देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी और सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस, इसका ऑफिशियल रुख अलग है। देश के रुख से इसका रुख अलग है। ठीक विपरीत दिशा में जाकर के आज कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई है। अब समय के साथ सवालों के उत्तर मिलते हैं, लेकिन जब युद्ध काल चल रहा हो तब इस तरह के सवालों से बचा जाता है। ये परंपरा भी रही है हमारे देश की। और खासतौर पर जब राष्ट्र की रक्षा का प्रश्न हो, राष्ट्र की सुरक्षा का प्रश्न हो, आप सोचिए, विदेश मंत्रालय के संसदीय समिति की बैठक हुई, उसमें विदेश सचिव आए। शशि थरूर जो थे उस कमेटी के चेयरमैन थे। बाद में लोगों ने शशि थरूर से पूछा, पत्रकारों ने, कि विदेश सचिव ने क्या सारे सवालों के जवाब दे दिए और आप लोग इससे संतुष्ट हैं? तो उन्होंने कहा, हम लोग बिल्कुल संतुष्ट हैं। इस भाव ने शशि थरूर को इस पूरे परिप्रेक्ष्य के अंदर में बड़ा बना दिया, अचानक से एक बड़ा चेहरा बना दिया। असदुद्दीन ओवैसी को लेकर भी धारणा बदली है लोगों की। कम से कम पाकिस्तान के मामले में तो ये धारणा बदली है। Irrespective of whatever political affiliations we belong to, yes, we have a political differences, but when it comes to the integrity of our country, it is high time that the neighboring country understands. And I would hope and request that the Bahraini government would help us in bringing back Pakistan in grey list of FATF, because this money has been used to support those terrorists. Problem emanates from Pakistan only. Unless and until Pakistan stops promoting, aiding, sponsoring all these terrorist groups, this issue will not go away. No difference between these terrorist organizations in Pakistan and the ISIS Takfiri ideology. This we must remember. This is a menace to the whole humankind, and we have to put an end to it, because they have used religion to justify killing of people, and the whole world knows that Islam has condemned terrorism. Quran has categorically stated that killing of one innocent person, the Quran has not said killing of one innocent Muslim, it says killing of one innocent person is like killing of whole humankind. देश में आप किसी से बात करिए, वो कहेंगे ओवैसी साहब ने मजा बांध दिया। और सलमान खुर्शीद ने देश के सम्मान के साथ खुद को खड़ा किया, देश के मान के साथ खुद को खड़ा किया, ये भी धारणा नीचे गई। तो तीन चेहरे, ओवैसी, थरूर और सलमान खुर्शीद, ये तीनों गैर भाजपाई चेहरे हैं, और तीनों ने, जिनमें से दो तो कांग्रेस के ही चेहरे हैं, थरूर और खुर्शीद। इन दोनों चेहरों ने अपनी पार्टी का गुस्सा मोल लेकर के देश के घोषित रुख के साथ खड़े होने का जोखिम उठाया। इसलिए बात और भी बड़ी है। भविष्य के लिए शशि थरूर पर आप निगाहें रखिए, सलमान खुर्शीद पर निगाह रखिए कि कांग्रेस से इनका रिश्ता
कितनी दूर तक जाता है और कब तक चलता है और कैसा चलता है, ये बात देखने की होगी। लेकिन फिर भी व्यक्ति किस पार्टी में रहे, किस पार्टी में आए जाए, ये तो बहुत छोटी बात है। बड़ी बात है कि युद्ध काल में आप बिना किसी किंतु परंतु के देश में और देश के भीतर भी, देश में और देश के बाहर भी, माफ करना, केवल और केवल एक सुर में बोलें। जरा सा भी विचलन युद्ध काल में स्वीकार नहीं किया जाता है और नहीं किया जाना चाहिए। जिन प्रतिनिधि मंडल में ये लोग गए हैं, ये लोग लीड कर रहे हैं, एक प्रतिनिधि मंडल का, उन प्रतिनिधि मंडल को कांग्रेस ने पीआर एक्सरसाइज बता दिया कि ये पीआर का काम है, बोलेंगे ये पीआर का काम है। और ये पीआर का इन्होंने बताया है और ध्यान भटकाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है, ये कांग्रेस का कहना है। अब आप सोचिए, भारत ने कहा कि हम दुनिया के सामने पाकिस्तान को बेनकाब करने जा रहे हैं और कांग्रेस ने क्या कहा कि ये लोग दुनिया का ध्यान भटकाने जा रहे हैं। समझ नहीं आता कि ये कांग्रेस पार्टी और इसके नेता किस तरफ जा रहे हैं, इस देश को किस तरफ ले जाना चाह रहे हैं ये लोग। मामला है और पीआर एक्सरसाइज है, ये कांग्रेस का रुख है। ये चीजें वो हैं जो पाकिस्तान या भारत के विरुद्ध हम मन रखने वाले देशों को थोड़ा सा स्पेस देते हैं। जो आरोप पाकिस्तान लगाए हैं और वही उसी मिजाज के आरोप अगर हिंदुस्तान में भी लोग लगाने लगें तो बात गहरी हो जाती है, कड़वी हो जाती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।